नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। यहां पर कई मुद्दों के साथ कई लोग खड़े हैं। बिहार में वैसे विधानसभा चुनाव अभी उसका जो कह सकते हैं तिथि वह निर्धारित हो गया है, मगर मुद्दे भी लोग अपने ढंग से और अपने तरीके से उठाते रहते हैं। हम अभी तमाम लोगों के पास आएंगे। पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इधर आएंगे। मैं बता दूँ कि जीविका से लेकर वार्ड सदस्य से लेकर कंप्यूटर शिक्षकों के मुद्दे से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और ये लोग बताएंगे। अभी बताइए। हम लोग के पूर्ण पंचायती जो राज हुआ है वो कायम नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि पूर्ण पंचायत राज हम लागू करेंगे और अधिकार देंगे। बाहर हम लोग के साथ है जो भी हो रहा है, जो हनन हो रहा है। अच्छा, क्या हनन हो रहा है कि हम लोग के आज तक जो 2006 से हम लोग का लड़ाई चल रहा है, संघ चला रहे हैं और बोले थे कि हम लोग आप लोग को पेंशन 2006 से लागू करेंगे। क्या चीज का? वार्ड सदस्य संघ का, सभी वार्ड सदस्यों का। अच्छा। और पंच का, जितना ये सभी हमारे प्रतिनिधि है सभी को कहते हैं, मगर अभी तक शुरू नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये मुद्दा हुआ। आप बताइएगा भैया। सबसे बड़ा मुद्दा है कि कंप्यूटर शिक्षक जो है हाई स्कूल, जो बिहार के हाई स्कूल हैं, करीब करोड़ों बच्चे 3 सालों में जो है बिना कंप्यूटर शिक्षा लिए हुए बाहर हो गए। और हम लोग जो है कंप्यूटर शिक्षकों को बेरोजगार करके जो आईटी के एक्सपर्ट लोग हैं उनको धरना स्थल पर जो है बैठा दिया गया और कोई ठोस आश्वासन मिला भी तो उस पर कारगर जो है कार्रवाई नहीं किया गया। आप लोग कहाँ गए थे कंप्यूटर शिक्षा के लिए? हम लोग जो है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, क्या बोले? शिक्षा मंत्री महोदय जो है आवास पर घेराव करने के क्रम में भी जो है आश्वासन दिए थे कि हम आपका काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आगे बढ़े हैं। उसके बाद सदन में भी जवाब दिए कि हम जो है इनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप लोगों का क्या मुद्दा था? हम लोग पूरे बिहार में प्रत्येक पंचायत में एक महिला एक पुरुष प्रेरक कार्यरत थे। 7 साल काम कराने के बाद और हम लोग का जो नियुक्ति हुआ था शिक्षक आरक्षण रोस्टर के अनुसार 7 साल काम कराने के बाद 2000 रुपया प्रति माह देता था और 31 मार्च 2018 को हमें निरस्त कर दिया गया है। आज हमारे बाल बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। हम लोगों ने विभिन्न तरह का आंदोलन किया, शिक्षा मंत्री का घेराव किया, मुख्यमंत्री का घेराव किया, धरना प्रदर्शन किया और हर जगह ठोक आश्वासन ही मिला कि ठीक है आप लोग। जी हाँ, प्रेरक है। इसका मुख्य रूप से काम क्या था? 15 से 35 वर्ष निरक्षर महिला को पढ़ाना और भारत सरकार और बिहार सरकार का जितने भी विकासात्मक कार्य योजना था उनको पंचायत में प्रचार प्रसार करना था। और हम लोगों के ही बलबूतल पर इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार मानव श्रृंखला में मिला था। चलिए, आपका क्या कंप्यूटर शिक्षक? मैं कंप्यूटर शिक्षक संघ का जनरल सेक्रेटरी विनोद कुमार सिन्हा हूँ और हम लोगों की मुद्दे जो हैं वो जग जाहिर हैं, मुख्यमंत्री जी तक जानते हैं, परंतु कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। उसके लिए उन्होंने हम सभी को ठगा, हम सभी को मूर्ख बनाया और मूर्ख बना के हमारी फाइल को इधर उधर कह के उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया। आज आचार संहिता लग चुकी है। चले जाइए। अब वो सिर्फ जो है वो हम लोगों को ठगने के लिए पुनः उनके तरफ से संदेश आ रहा है कि भाई इस बार हमारा साथ दीजिए तो हम लोग जो है आपको आपके काम को करेंगे। तो यह एक संपूर्ण तरह से ब्लैकमेलिंग है। ये हम लोगों को फिर से उल्लू बनाने का कार्य है जो कि इस बार हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग नहीं कर। आपका क्या काम? जी, हम बिहार ग्राम रक्षा दल सदस्य संघ हैं जी, जो 8300 सूबे बिहार में 8386 ग्राम कचहरी एवं बिहार सरकार के जो पंचायत भवन है, तो हम लोग ये मांग करते आ रहे हैं कि जो तमाम ग्राम रक्षा दल जो कार्यरत हैं उनको ग्राम कचहरी एवं पंचायत भवन में नाइट गार्ड सुरक्षा प्रहरी के रूप में नियुक्ति कर वेतनमान मुहैया किया जाए। इसी के मांगों के लेकर हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं। ये कोरोना वायरस से पहले यहाँ से आसन शासन प्रशासन के माध्यम से हटा दिया गया। हटने के बावजूद हम लोग अभी तक भी दौड़ लगाते हैं माननीय पंचायती राज मंत्री श्री कपिल देव कामत महोदय जी के यहाँ, आपदा मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राय जी के यहाँ। ये सब कोई नहीं सुनते हैं। शिक्षा मंत्री हो या ये सब कोई जी आश्वासन देते हैं, आश्वासन पर आश्वासन होता है, लेकिन लिखित मुद्दा कोई है ही नहीं, तो कैसे मानेंगे? हम ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं। आज 3 साल से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। गर्दा मिट्टी खाते खाते हम लोग को आंधे हो गए। ग्राम रक्षा दल, हाँ, अभी यहाँ पे बता रहे थे। और भी लोग हैं, हम अभी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? अनिल कुमार थोड़ा सा आगे आ जाइएगा कैमरा में। लोक शिक्षक संघ जी बिहार।
हम लोग का भी 2003 में पंचायत शिक्षा मित्र के तर्ज पर बहाली हुई थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कहावत हो गया बिहार में। संख्या यानी शिक्षा मित्र की संख्या बल ज्यादा था, वो लोग को सरकार डर के कर दिया। हम लोग की संख्या बल कम था, इसलिए सरकार आज तक हम लोग का रोड पर घुमा रहा है। हम लोग भी 3 साल सेवा किए हैं। हम लोग का यानी शिक्षा पदाधिकारी से अनुभव प्राप्त है। न्यायालय से भी आदेश मिल चुका है कि पंचायत शिक्षा मित्र लोक शिक्षक एक समान है। आई नीतीश बाबू जो है ऐसा भी बहरा सरकार है कि आज तक मिलने का काम नहीं किया। अनेक समस्याएं हैं, हम और भी लोगों से अभी बात करेंगे। एक जीविका दीदी वाले लोग अभी बताने वाले थे। आप लोग भी आ गया जी? हाँ, इधर आ जी, आप इधर आ जी, बताइए आपका क्या मुद्दा था? मेरा मुद्दा था सर, हम 2006 में विद्यालय चलो केंद्र में काम किए। उस समय 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र देकर सरकार हम लोग को बैठा दी। उसके बाद अभी ये जो चल रहा है प्रेरक का, तो प्रेरक में हम लोग अभी 2011 में ज्वाइन किए। 7 साल काम करने के बाद फिर से बैठा दिया गया। तो बताइए कि मतलब पूरा उम्र हम लोग इसी तरह समय व्यतीत करते रहे। प्रेरक संघ, प्रेरक संघ का भी एक मुद्दा है, आप बताइएगा क्या चीज़ से हैं? जीविका से क्या समस्याएं हैं? जीविका में तो सभी लोगों को सुनते हैं कि काम कराया जाता है, वेतन दिया जाता है। वेतन दिया जाता है, लेकिन सम्मानजनक वेतन नहीं है। सम्मानजनक हमारे सभी कार्यकर्ता कैडरों का जी आज तक 1 भी रुपये मानदेय बढ़ोतरी नहीं हुआ है। कितना अभी वेतन जैसे मंथली कुछ आपका तय रहता होगा ना? किसी का 2000 रुपया है, किसी का 1750 है। कितने घंटा काम लिया जाता है? काम उसमें जो है कोई नहीं है। 2000 रुपया दिया ठीक है। सभी का सैलरी अलग अलग है। ठीक है, सभी के कार्य अलग अलग हैं। ठीक है, तो आज 2006-2007 से जीविका कार्यरत है। हम सभी कैडर लोग कार्य करते हैं, लेकिन आज तक कहीं भी 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई और ना ही जीविका से आईडी कार्ड मिला है, जबकि हम लोग कार्य जीविका के कर रहे हैं। तो ठीक है, जीविका हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे सभी कैडरों को आईडी कार्ड दे, सभी के सैलरी में 50% मानदेय इंक्रीमेंट हो, हमारे सभी जीविका कार्यकर्ताओं कैडरों को बीमा का लाभ मिले। अरे भाई, फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं दिन रात, बहुत तरह के हमारे बहुत सारे कैडर मर चुके हैं, आज तक उसको देखने वाला कोई नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। कितने लोगों की संख्या होगी ऐसे आपके बिहार में? हमारे जैसे कैडरों की संख्या 1,06,000 से ज़्यादा की है, जिसके माध्यम से 1,15,00,000 से ज़्यादा दीदियों को मॉनिटरिंग किया जाता है। और इसके बावजूद भी जो है आज हम लोग उपेक्षित हो रहे हैं। थोड़ा सा इधर आइएगा भैया। तो क्या लगता है कि आप लोगों की बातें सरकार मानेगी? इधर आ जाइए सर। अब सरकार बातें माने न माने, चूँकि अब जो है हम लोग जो है वो रोड पे हैं ही, और 3 साल से नीतीश जी ने हमसे चप्पलें घिसवाई हैं। अब सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम लोग लगभग 20 लाख की आबादी हैं। कंप्यूटर शिक्षक में आप लोगों ने कितने दिनों तक वहाँ, लगभग 1000 दिन तक तो हम वहाँ देखे लगभग। जी, लगभग हम लोगों ने 3 साल जो है वहाँ आंदोलन किया, नाक रगड़ा है सर। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ कि 243 विधायक हैं बिहार में, और 96 शायद 96 या 90 जो है 76 MLC है। मैं लगभग सारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे विधानमंडल के पक्ष, मैं पूरा गिनती कर रहा हूं सर। मैं 243। विपक्ष वालों ने क्या कहा? विपक्ष वालों ने कहा कि भाई हम आपका मुद्दा उठाएंगे सदन में, हमसे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, तो सदन में हम मुद्दा उठाएंगे। विपक्ष वालों ने तो उठाया ही उठाया, पक्ष वालों ने भी उठाया सर, पक्ष वालों ने भी उठाया। नीतीश बाबू ने नहीं सुना। नीतीश बाबू ने नहीं सुना। शिक्षा मंत्री जी की कुवत नहीं है कि वो नीतीश बाबू से जाके कहें कि हाँ भैया शिक्षा मंत्री जी का ये कंप्यूटर शिक्षकों के काम को किया जाए। तो ऐसे मूक, गूंगी, बहरी सरकार को रहने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग लगभग 48 घंटे का समय ले रहे हैं, लगभग 20 लाख। फिर क्या करिएगा? 20 लाख हमारी आबादी है सर, हम लोग जो हैं, और 20 लाख वोट हम नीतीश, अगर जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री को पुनः जदयू को हम सत्ता में आने नहीं देंगे, हम एनडीए को सत्ता में आने नहीं देंगे। चलिए, ये बातें थी, अलग अलग समस्याएं थी, और लगभग 10 प्रकार के संगठन और 10 प्रकार के जो जुड़े हुए लोग हैं, जीविका हों, कंप्यूटर शिक्षक हों, ग्राम पंचायत, ग्राम सदस्य, ग्राम रक्षा सदस्य, वार्ड सदस्य, क्या
राम रक्षा दल अपना अपना बोलिए। प्रेरक समन्वय। इतना समिति और समन्वय है कि शायद मुझे याद नहीं रहता, याद अभी करने के लिए शायद कागज पे लिखना पड़ेगा, पर उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो मैं यही कहूँगा, लगभग लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम सरकार के ऊपर वोट का इस्तेमाल करके प्रहार करेंगे। अब देखना यह है कि इन लोगों की मांगे कब तक सुनी जाती है और कब तक इन लोगों की मांगे मानी जाएगी। कंप्यूटर शिक्षक संघ, कंप्यूटर शिक्षकों का मामला लगभग 3 सालों तक इन लोगों ने धरना दिया। हम भी वहां पर जाकर कवर करते थे, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं ली गई, या सुनी नहीं गई, या सुनी भी गई तो नज़रअंदाज कर दी गई। हम इन तमाम मुद्दों और बातों के साथ आते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। झकास भारत चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जाइए। झकासभारत.com से भी खबरें भेजी जा रही है। अभी के लिए धन्यवाद।